हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th हिंदी की वर्कशीट नंबर 33 यानी कि 33 को। आज की वर्कशीट बेहद आसान तो है ही है, साथ में बेहद खास भी है। बेहद खास इसलिए है क्योंकि आज की वर्कशीट समर्पित है हमारी हिंदी भाषा को, हमारे हिंदी विषय को। हिंदी जो हम बोलते हैं, हिंदी जो हमारी मातृभाषा है। पिछले दिनों में 14 सितंबर को सोमवार को हमने हिंदी दिवस के रूप में मनाया था। हर बार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। स्कूल में कई प्रकार के कंपटीशन, प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है। इस बार ऐसा संभव नहीं हो पाया, लेकिन ऑनलाइन प्रतियोगिताएं हुई होंगी आपके स्कूल में भी, जैसा कि हमारे स्कूल में हुई है, और उनमें आपने भाग भी लिया होगा। तो हिंदी दिवस के बारे में हम बात करने वाले हैं आज की वर्कशीट में, और फिर हमें एक टास्क दिया गया है, उसको हम पूरा करेंगे। हमें एक निबंध या अनुच्छेद लिखना है हिंदी दिवस के ऊपर। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट कार्यपत्रक संख्या 33 यानी कि 33 है। हमारा विषय हिंदी है, जिसमें हम रचनात्मक लेखन है वो पढ़ रहे हैं, और आज की दिनांक है 18 सितंबर 2020। इस सप्ताह की शुरुआत एक महत्वपूर्ण दिवस के साथ हुई है। उस दिवस का नाम पहचान कर लिखना है, तो वो हमें पहले से पता है कि हिंदी दिवस के साथ शुरुआत हुई है इस सप्ताह की। हमें एक अनुच्छेद लिखना है हिंदी दिवस के ऊपर, और उसको रचनात्मक अंदाज में लिखना है, यानी रंग बिरंगे, खूबसूरत और आकर्षक तरीके से लिखना है। हम अलग कलर पेंसिल यूज कर सकते हैं, कुछ फ्लावर या बैकग्राउंड भी बना सकते हैं, ताकि वो कुछ अलग हट के दिखे, ताकि उससे झलके हमारा प्यार, हमारा लगाव, हमारा जुड़ाव हिंदी से। तो हम लिखना शुरू करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा हम हिंदी की बात कर लेते हैं। हिंदी भाषा बेहद आसान भाषा है। जैसे कि हमारी संस्कृति वैसी ही हिंदी है। हिंदी में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, जैसा कि अंग्रेजी में होता है छोटी ABCD, बड़ी ABCD। हिंदी में होता है छोटा क, बड़ा क, नहीं होता ना। तो ये सबको एक समान मान के चलती है। ऐसी ही हमारी संस्कृति है। दूसरा, हिंदी जैसी दिखती है, जैसी लिखी जाती है, वैसी ही बोली जाती है। कै कबूतर, कबूतर ही लिखा जाएगा। अंग्रेजी में ऐसा नहीं है। अंग्रेजी में CHOPRA, उसको चोपड़ा भी बोल देते हैं और उसको कोपड़ा भी बोल देते हैं। CH से च भी बन जाता है और CH से कै भी बन जाता है। हिंदी में ऐसा नहीं होता। इसके साथ हिंदी हमारी संस्कृति की तरह ये सिखाती है, कमज़ोर हैं, छोटे हैं, उनका आदर करो, सम्मान करो। इसीलिए जब हम हिंदी लिखते हैं, जो आधा अक्षर होता है वो हमेशा कंधे पे बिठाया जाता है, और जो पूरा अक्षर होता है वो नीचे होता है, और आधा अक्षर ऊपर होता है। तो ये हमारी हिंदी है, जो कितनी सरल है और कैसे अपने समाज से जुड़ी है। तो चलिए हम उसी हिंदी दिवस के ऊपर, इसी हिंदी के ऊपर एक अनुच्छेद लिखने का प्रयास करते हैं, जो आज का हमारा टास्क है। इसमें यहाँ पर हमें कुछ संकेत दिए गए हैं, जो मैंने सभी संकेतों को शामिल किया है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अनुच्छेद लिखने की। भारत के संविधान ने देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को 1950 में जो संविधान हमने लागू किया था, उसके अनुच्छेद 343 के तहत अपनाया था। ये संविधान लागू हुआ था 1950 में, लेकिन उससे पहले ही भारत सरकार के स्तर पर अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं को हमने संविधान में औपचारिक तौर पर शामिल किया है, आधिकारिक भाषा के तौर पर। 1949 में भारत की संविधान सभा ने देश की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी को अपनाया था। वर्ष 1949 को प्रत्येक वर्ष, यानी कि 1949 से प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों? क्योंकि इसी दिन हमने हिंदी को अपनाया था। हिंदी दिवस को उस दिन को याद करने के लिए मनाया जाता है जिस दिन हिंदी हमारे देश की आधिकारिक भाषा बन गई थी। आधिकारिक भाषा का अर्थ है कामकाज की भाषा। यह हर साल हिंदी के महत्व पर जोर देने और हर पीढ़ी के बीच इसको बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है, जो अंग्रेजी से प्रभावित है। आपने देखा होगा आसपास के लोग अंग्रेजी से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हैं, तो उनको याद दिलाया जाता है कि हिंदी भी महत्वपूर्ण है। ये युवाओं को अपनी जड़ों के बारे में याद दिलाने का एक तरीका है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम वहाँ कहाँ तक पहुँचे, हम क्या करते हैं। अगर हम अपनी जड़ों के साथ मैदान में डटे रहे, समन्वित रहे, लगे रहे, तो हम अपनी पकड़ मजबूत बना लेंगे। हिंदी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन कई स्कूल, कॉलेज, कार्यालय यानी ऑफिस में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। कई लोग हिंदी भाषा, भारतीय संस्कृति के महत्व के बारे में बात करने के लिए आगे आते हैं।
स्कूल हिंदी की बहस, हिंदी दिवस पर कविता, कहानी, निबंध लेखन इत्यादि प्रतियोगिताओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मेज़बानी करते हैं यानी आयोजन करते हैं। हिंदी के क्षेत्र में जो बेहतर काम करने वाले लेखक हैं या लोग हैं, उनको भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस दिन नई दिल्ली के विज्ञान भवन में पुरस्कार वितरित करके सम्मानित भी किया जाता है। यह दिन हर साल हमें हमारी असली पहचान की याद दिलाता है और देश के लोगों को एकजुट करता है। जहाँ भी हम जाएं, हमारी भाषा, संस्कृति और मूल्य हमारे साथ बरकरार रहने चाहिए। यह एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करते हैं, हमारी जड़ों को मजबूत करते हैं। हिंदी दिवस एक ऐसा दिन है जो हमें देशभक्ति की भावना के लिए प्रेरित करता है। आज के समय में अंग्रेजी की ओर झुकाव है, जिसे हम समझ सकते हैं क्योंकि अंग्रेजी का इस्तेमाल है पूरी दुनिया में किया जाता है और यह भी भारत की आधिकारिक भाषाओं में से एक है। परंतु हिंदी दिवस हमें याद दिलाने का एक छोटा सा प्रयास है कि हिंदी हमारी आधिकारिक भाषा है और बहुत अधिक महत्व रखती है। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट कार्यपत्रक। उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी, आप अच्छे से लगे होंगे, अच्छे से डटे होंगे। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, एक आपका छोटा सा कमेंट भी, उसका भी मुझे इंतज़ार रहता है। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।